वॉलेंट्री कंट्रोल कैसे होता है रेस्पिरेशन का। तो वॉलेंट्री कंट्रोल हम हायर सेंटर्स के थ्रू कर पाते हैं, कॉर्टेक्स के हायर सेंटर्स और हाइपोथैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम जो हैं वो हमारे इमोशंस को तय करते हैं। तो हमारे इमोशंस कैसे अफेक्ट करते हैं रेस्पिरेशन को? थ्रू हाइपोथैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। जैसे हम रोते हैं या हंसते हैं तो हमारा जो रेस्पिरेशन है वो ऑल्टर हो जाता है। रोते हुए सिसकियाँ लेते हैं, वो सिसकियाँ क्या है? रेस्पिरेशन का ऑल्ट्रेशन ही है। तो हाइपोथैलेमस और कॉर्टेक्स से जो आ रहे हैं अपर मोटर न्यूरॉन्स, वो लोअर मोटर न्यूरॉन्स को, यानी उन नर्व्स को जो डायरेक्टली इंस्पिरेटरी मसल्स को सप्लाई कर रही हैं, उनको कंट्रोल करते हैं और उनके थ्रू रेस्पिरेशन को ऑल्टर करते हैं। इसीलिए हम लोग वॉलेंट्रली ब्रेथ होल्डिंग कर पाते हैं, सांस रोक पाते हैं, या हाइपर वेंटिलेशन कर पाते हैं, जल्दी जल्दी सांस ले पाते हैं। एक चीज़ होती है ऑनलाइन कर्स। ऑनलाइन कर्स क्या होते हैं कि ग्रीक माइथोलॉजी में एक स्टोरी है जिसके अकॉर्डिंग एक जलपरी थी, उसका एक इंसान उससे प्यार करता था, बट उसने जलपरी के साथ चीट किया। तो जो समुद्र के राजा थे उन्होंने उस इंसान को श्राप दे दिया कि जो उसके ऑटोनॉमिक सेंटर्स हैं जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहे हैं वो स्विच ऑफ हो जाएंगे। अब जब तक वो जागा हुआ है आदमी तब तक वो सांस ले रहा है, लेकिन जैसे ही वो सोएगा तो वॉलेंट्रली उसका जो कंट्रोल था रेस्पिरेशन के ऊपर वो ख़त्म हो गया और ऑटोनॉमिक सेंटर उसके काम नहीं कर रहे हैं, तो उसका रेस्पिरेशन रुक जाएगा। तो या तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो से वो मर जाएगा या तो स्लीप डेप्रिवेशन से वो मर जाएगा। तो ये है ऑनलाइन कर्स। अब ये सिंप्लीफाइड डायग्राम है, इससे हम लोग पढ़ेंगे, एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी कि क्या होगा अगर हमने ब्रेन स्टेम में किसी पर्टिकुलर जगह ट्रांसेक्शन कर दिया, सेक्शनिंग कर दी और उसका कनेक्शन तोड़ दिया बाकी पार्ट्स से, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा रेस्पिरेशन पे। तो सबसे पहले जैसे मेडुला के नीचे हम लोग सेक्शन कर देते हैं, ट्रांसेक्ट कर देते हैं ब्रेन स्टेम को, तो क्या होगा? तो बॉडी से या फिर जो इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी मसल्स हैं उनसे जो कनेक्शन है ब्रेन स्टेम का वो कट जाएगा। तो क्या होगा कि रेस्पिरेशन रुक जाएगी। फिर है कि अगर पोंटाइन के जस्ट ऊपर करेंगे तो क्या होगा? तो पोंटाइन के ऊपर हायर सेंटर्स हैं, तो वॉलेंट्री कंट्रोल और इमोशनल जो लिम्बिक सिस्टम से कंट्रोल हो रहा था रेस्पिरेशन पे वो चला जाएगा। फिर आता है कि अगर मिड पोंटाइन पे सेक्शन किए हैं तो क्या होगा? अब मिड पोंटाइन पे अगर हमने सेक्शन कर दिया तो न्यूमोटैक्सिक और एपन्यूस्टिक के बीच का कनेक्शन हट जाएगा। एपन्यूस्टिक तो अभी भी डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को कंट्रोल कर रहा है, बट न्यूमोटैक्सिक सेंटर नहीं है। लेकिन एपन्यूस्टिक को अभी भी वेगस नर्व से सिग्नल्स आ रहे हैं। एपन्यूस्टिक के ऊपर 2 नेगेटिव सिग्नल्स आते हैं, न्यूमोटैक्सिक से, वेगस से। तो जब तक वेगस है तब तक ठीक है, लेकिन अगर हमने बायलेटरल वेगोटमी भी कर दी, मतलब वेगस भी दोनों तरफ ही काट दिए, तो एपन्यूस्टिक सेंटर के ऊपर जो इनहिबिशन था वो हट गया। तो अब जो सांस आएगी व्यक्ति को वो एपन्यूसिस कहलाएगी। एपन्यूसिस मतलब कि डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एपन्यूसिस और एपनिया में फ़र्क है। एपनिया मतलब रुक जाना सांस का, और एपन्यूसिस यानी कि डेप्थ इंस्पिरेशन की बहुत ज़्यादा बढ़ जानी। न्यूमोटैक्सिक सेंटर हमारा किस चीज़ के लिए जिम्मेदार था? रेट के लिए। तो रेट हमारा इरेगुलर हो जाएगा। रिदम के लिए डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जिम्मेदार है, वो अभी इंटैक्ट है। तो डॉर्सल रेट हमारा इरेगुलर हो जाएगा, बट रिदम मेंटेन रहेगी, और जो इंस्पिरेशन है उसकी डेप्थ बढ़ जाएगी, बट कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये ऐसा रहेगा। यह है कि जब हमने बायलेटरल वेगोटमी कर दी तो अगर वेगस नर्व को नहीं काटते तो कुछ ऐसा रहता, डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ती बस, बट रेट कंट्रोल में रहता है एटलीस्ट। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर हमने पॉन्स और मेडुला के बीच में सेक्शनिंग कर दी तो क्या होगा? तो अब मेडुला का कनेक्शन तो है सबसे, लेकिन पॉन्स का मेडुला से कनेक्शन नहीं है। मेडुला में डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है जो कि रिदम को कंट्रोल करता है, तो रेस्पिरेशन तो अभी भी रिदमिक होगी, लेकिन उसके ऊपर जो भी एपन्यूस्टिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर या वेगस सेंटर का जो भी कंट्रोल था वो चला जाएगा। वो सब चला जाएगा तो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप की वजह से सिर्फ रेस्पिरेशन रिदमिक होगी लेकिन इरेगुलर होगी। ऐसे कुछ इरेगुलर, कब वो गहरी सांस लेगा कब वो रोकेगा उसका कोई पता नहीं होगा, बट इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का जो रिदम है वो मेंटेन रहेगा।
तो ये हमारा हो गया कि अगर हमने पॉन्स के ऊपर काटा तो वॉलंटरी हमारा जो कंट्रोल था वो चला गया, नीचे काटा तो रेस्पिरेशन ही चला गया, क्योंकि मेन सेंटर्स तो पॉन्स और मेडुला में थे, स्पेशल मेडुला में हट गया उनसे। फिर पॉन्स और मेडुला के बीच में हमने काटा तो सिर्फ डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप काम कर रहा है, तो रेस्पिरेशन रिदमिक तो होगी लेकिन इरेगुलर होगी। गहरी सांस कभी ले रहा है, इंस्पिरेशन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है कि डेप्थ कितना होना है, रेट कितना होना है। उसके बाद है कि अगर हमने पॉन्स में सेक्शनिंग की तो क्या होगा, पॉन्स को अगर हमने मिड सेक्शन किया तो क्या होगा। तो मिड सेक्शन करने पे न्यूमोटैक्सिक और एपन्यूस्टिक सेंटर के बीच का कनेक्शन कट जाएगा, पर एपन्यूस्टिक के ऊपर अभी भी इनहिबिटरी सिग्नल्स वेगस से आ रहे हैं, तो रिदम मेंटेन रहेगा, रेट भी मेंटेन रहेगा, बस थोड़ी सी डेप्थ बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वेगस को भी हमने काट दिया तो एपन्यूसिस हो जाएगी। एपन्यूसिस मतलब कि अब कोई रोकने वाला नहीं है ना रैंप सिग्नल्स को, तो इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा होएगा, डेप्थ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसको हम एपन्यूसिस कहते हैं, एपन्यूसिस टाइप ऑफ ब्रीथिंग।